हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और मैं हूं आपका मैथ्स का ट्यूटर एजुकेटर, जो आपको कराने वाला है क्लास 10th का 3 चैप्टर, जिसमें हम सीखने वाले हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। दो वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस हम सीखने वाले हैं, जिसमें से हमने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। उसमें इंट्रोडक्शन में हमने सीखा कि हमारे जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जिसमें हमारी मतलब पावर 1 होती है, उसमें हमें एक वेरिएबल सीखा था हमने पॉलिनोमियल्स में। फिर हमने थर्ड चैप्टर में सीखा कि लीनियर इक्वेशन में मतलब 1 पावर में हम 2 वेरिएबल्स को कैसे इक्वेशन बनाए। तो हमने 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन देखी। देन उसके बाद हमने इसकी मेथड्स भी देखी। क्या मेथड्स देखी? कि इसकी जो मेथड्स होती हैं वो ग्राफिकली होती हैं, सब्स्टिट्यूशन होती हैं और एलिमिनेशन मेथड होती हैं। हमने इसकी तीनों की तीनों मेथड्स को किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड किया एंड ग्राफिकल मेथड को किया। मैंने आपको तीनों मेथड जो हैं वो अच्छे से समझाई हैं। एंड देन उस वीडियो के बाद मैंने इनका एक अलग अलग पर्सनल वीडियो भी डाल दिया है, जिससे स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट वो समझना हो तो वो उस वीडियो को समझ सकता है, कि जो उसको टॉपिक समझना हो। एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेशन वाली डाली हुई है, सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूशन वाली और ग्राफिकली के लिए ग्राफिकली वाली। तो आज हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 में, और मैं आपको बता दूं, यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिया है तो आप एक बार जाकर इंट्रोडक्शन ले लीजिए। यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिया है तो आप ये करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं हमारे 3.1 के एक्सरसाइज 3 चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, जो है हमारा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन के पेयर से हमें क्या करना है, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, किससे? ग्राफिकली से। सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको फाइंड करना है विथ ग्राफिकली मेथड। हमें इसको ग्राफिकली मेथड से फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें दिया गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एक क्लास है जो 10th क्लास है, उस 10th क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 10 हैं। दिया गया है ना कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। वो क्या करते हैं, वो पार्ट लेते हैं एक मैथमेटिक्स की क्विज में। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि जो लड़कियां हैं उनका नंबर है कितना, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं, जैसे देखो इनने क्या किया, इन्हें मैथमेटिक्स के क्विज में इन्हें पार्ट लिया, जिसमें से ये जो लड़कियां हैं वो कितनी जाना है, वो 4 गुना जाना है लड़कों से। मतलब 4 जाना है, कितनी जाना है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उनसे 4 गर्ल्स जाना है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। हमें बॉयज का नंबर फाइंड करना है, गर्ल्स का नंबर फाइंड करना है, हु टेक पार्ट इन द क्विज। जो हमारा क्या कर रहे हैं, टुक पार्ट, मतलब जो पार्ट ले रहे हैं क्विज में। तो हमें बॉयज के नंबर ढूंढने हैं एंड गर्ल्स के ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, क्या, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हमने जो लड़कों के जो नंबर हैं हमने उसको x मान लिया है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। और जो लड़कियों के नंबर हैं हमने उनको वायलेट कर लिया है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें से लड़के और लड़कियां हैं। तो एक तो हो जाएगा, लड़के और लड़कियां दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 10। मतलब यदि हम गर्ल्स को एंड बॉयज को प्लस कर देते हैं तो हमारा कितना है, 10 स्टूडेंट है टोटल। एंड ये जो होगा, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, अब देखो इसमें एक और चीज दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है कि ये जो गर्ल्स है ना, वो जैसे जितने बॉयज हैं उसमें ना 4 ज्यादा गर्ल्स है, मतलब मोर देन 4। तो बाय क्या हमारी गर्ल्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा x। अब y इक्वल टू x तो है नहीं, है ना। बाय जो है वो बॉयज से 4 जाना है, तो बॉयज में हमें कितने प्लस करने होंगे, गर्ल्स के बराबर करने के लिए 4। मतलब जो हमारे x बंदे हैं, तो जो y है ना, y में जो गर्ल्स है उनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, x में 4 और स्टूडेंट को ऐड करना होगा, जब वो हमारे गर्ल्स के इक्वल होंगे।
तो हमने x प्लस 4 कर दिया। अब ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आप इधर कर सकते हो रफली। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन है, इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली करना है ना, तो पहले इसको करते हैं x एंड ये हो गया y। अब ये हमारे इक्वेशन 1 का है। आप एक काम करना, ये इक्वेशन इधर लिखना, वो वाली इक्वेशन इधर लिखना, इनके नीचे ही बना लेना, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का हो गया एंड इक्वेशन 2 का मैं इधर बना देता हूं, है ना, इक्वेशन 2 का। अब क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, पहले फर्स्ट को फाइंड कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखो यदि हम पहले x को 0 लेट कर लेते हैं, x को हम 0 मान लेते हैं, तो हमारा जो y है उसकी वैल्यू क्या होगा। देखो इफ x इक्वल टू 0 देन, तो क्या होगा, देन x की जगह पे हमारी 0 पुट हो जाएगी, प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू आपको 10 हो गया। तो जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो आपकी y की जो वैल्यू है वो 10 आ गई है ना। अब क्या करते हैं, हम y की वैल्यू लेट करते हैं 0। हमने y की वैल्यू 0 लेट कर ली है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो इफ y इक्वल टू 0, यदि आप y इक्वल टू 0 लेते हो तो देन x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू भी हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो जब हम y की वैल्यू 0 लेट करते हैं तो हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 10 आती है। तो हमने इक्वेशन 1 तो कर लिया सॉल्व। अब हम करते हैं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 के लिए ये वाला ग्राफ है, इसको करते हैं। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इक्वेशन 2 दे रखी है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। यदि इसमें मैं x को 2 मान लेता हूं, इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 देन तो क्या होगा। देखो आपको एक बात बता दूं मैं, ऐसा मत करना कि जैसे जो सर लेट कर रहे हैं भाई, आप इसमें कुछ भी लेट करोगे ना तो आपका सेम ही आंसर आएगा। मतलब कुछ भी लेट कर लो, जो वैल्यूज आएंगी, जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें जो आंसर है वही आएगा, चेंज नहीं होगा। आपको एक बात याद रखना है कि आपको छोटी छोटी वैल्यूज लेनी है, जिससे आपका जो ग्राफ है ना वो ज्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। तो छोटा सा ग्राफ बन जाए और आपकी कॉपी में भी आया है। आपको इतने बड़े नंबर नहीं लेने हैं कि आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए, ठीक है। तो अब करते हैं, देखो यदि हम x इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या करेंगे, x के पे 2 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, y इक्वल टू x क्या है 2 और प्लस 4, तो x की जो y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमने x पुट किया तो y आ गया हमारा 6। अब मान लो हम y को 0 मान लेते हैं, इफ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे माना कि इफ y इक्वल टू 0 देन तो क्या होगा, y इक्वल्स टू x, सॉरी y इक्वल्स टू 0 है ना, तो y की जगह पे आ जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 4। अब x के इधर तो 0 है और उधर प्लस का 4 है, यदि वो प्लस का 4 इधर की साइड जाता है तो माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ये इधर आ गया, तो ठीक है। तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया आपका -4। जब आपने y को लेट किया तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ गई है आपकी -4। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसको रेस कर दो फिर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, हमने एक ग्राफ बना लिया। अब मेरे इसमें नंबर इसलिए डाले हैं क्योंकि मुझे आपको एक ग्राफ में एक बात बतानी है कि आप जब ग्राफ बनाओ तो आप ग्राफ में ना एक बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे कि ग्राफ बनाते समय हमें याद रखना है कि हमारा जो x पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है एंड y नेगेटिव है, तो ये जो नंबर्स है ना इनका हाईएस्ट नंबर कितना है। जो हाईएस्ट नंबर हो ना उससे एक नंबर ज्यादा लेकर के आपको ग्राफ बनाना है। जैसे मानो कि जो आपका x पॉजिटिव है, देखो x पॉजिटिव 10 है यहाँ पर और यहाँ पर भी x पॉजिटिव नहीं है, देखो इधर x माइनस है, उधर x पॉजिटिव मतलब 10 है। तो जो आपका x पॉजिटिव जा रहा है वो हाईएस्ट है आपका 10, एंड y पॉजिटिव देखते हैं तो y पॉजिटिव आपका यहाँ पे y पॉजिटिव भी आपका जो हाईएस्ट है वो 10 है। नेगेटिव में x आपका हाईएस्ट 4 है एंड y आपका नेगेटिव में है नहीं, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनाना है। जैसे हमारा x नेगेटिव 4 है तो नेगेटिव 5 तक बना लेंगे, पॉजिटिव 10 तक है तो पॉजिटिव 11 तक बना लेंगे, 11 पॉजिटिव 10 हाईएस्ट है तो 11 तक कर लेंगे पॉजिटिव, एंड y तो है ही नहीं नेगेटिव में तो -1 तक ले जा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो इधर ये है, ये जो लाइन होती है आपकी, ये लाइन होती है आपकी y
और नीचे वाली जो होती है y डैश, जिसको हम y नेगेटिव भी बोलते हैं। इधर जो लाइन है वो होती है x, और इधर की जो लाइन होती है वो होती है x डैश, जिसको हम नेगेटिव x भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें x हाईएस्ट 10 तक रखना है और हमारा जो y है वो भी हाईएस्ट 10 तक रखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एक जाना। ठीक है, ऐसे ही हमें बाई बिट हाईएस्ट 10 तक रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, आपका y जो x जो नेगेटिव है आपका वो -4 तक है, तो एक एक्स्ट्रा रखेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अब ये तो y वैसे नेगेटिव में नहीं है, लेकिन हम इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा ग्राफ अच्छा लगेगा। -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो अब हमारा जो ग्राफ है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ग्राफ में ये जो हमने नंबर्स इक्वेशन ली है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे एंड अपना जो इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो अब हमारा जो पहली इक्वेशन है उसमें क्या दिया है, x जो है हमारा 0 है एंड y जो है हमारा वो क्या है 10 है। तो मतलब x हमारा 0 है एंड y हमारा 10 है। तो हमारा पहला पॉइंट ये आएगा यहाँ पे, जो हमारा बताता है कि जो हमारा x है वो है 0 एंड y है वो है 10। दूसरा क्या है, x हमारा 10 है, y हमारा 0 है। तो x हमारा 10 ये हो गया, y हमारा 0 ये हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया हमारा सेकंड। तो ये क्या होगा, x 10 हो गया एंड y जो है वो हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले देखते हैं इक्वेशन जो सेकंड है, उसमें क्या है, x की वैल्यू 2 है एंड y 6 है। तो x जो है हमारा वो 2 तक जाएगा एंड y जो है हमारा 6 तक जाएगा, मतलब 2 एंड 6। तो यहाँ से ये आ गया इसका पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6। ठीक है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो जाएगा, याद रखना। अब क्या करोगे, आपने किया कि y की वैल्यू 0 लेट की थी ना, देखो तो इधर x जो है हमारा -4 है एंड y जो है 0 है। तो y 0 हो जाएगा, x जो है वो हमारा हो जाएगा -4। तो ये क्या हो गया, x हो गया -4 एंड y हो गया 0। अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को क्रॉस आउट करते हैं, सेकंड को भी करते हैं, इक्वेशन टू इक्वेशन को मिला देते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को मिलाते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, ये, तो पहले इसको मिलाते हैं। एक मिनट, इसमें थोड़ा ये जो लाइन है वो थोड़ा 3D सी हो गई है, तो आप जब कॉपी बनाओगे ना तो वो एग्जैक्ट सही आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स हमने उनको मिला दिए हैं एंड सेकंड इक्वेशन का था जो उसको मिला देंगे। ये है सेकंड इक्वेशन का, इसको मिला देते हैं हम। ठीक है, तो जब हमने सेकंड इक्वेशन को मिलाया तो ये हो गया कट आउट। तो हमारा एक नया पॉइंट बना, वो कहाँ बना, यहाँ पर। तो ये क्या है, ये 7 आ गया है और यहाँ जा रहा है हमारा 3 पर, है ना, ये आ गया हमारा 3 पर। वो थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई थी इसलिए। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, 3 का x की वैल्यू जो हमारी 3 एंड y की जो वैल्यू हमारी वो है 7। तो जो x के हमारा 3 एंड y के हमारा 7, और हमने गर्ल्स को बॉयज को क्या माना था x एंड हमने गर्ल्स को क्या माना था y। तो हमारे जो बॉयज हो गए वो हैं 3 और एंड जो गर्ल्स है हमारी वो हैं 7। देखो 3 में यदि हम 4 को प्लस कर देते हैं तो वो 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया हमारा एंड ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो
आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले को उसमें क्या देखा है, क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि जो 5 पेंसिल्स हैं एंड जो 7 पेन्स है, मतलब 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स हैं, वो कितने की आती है, उनकी कॉस्ट है 50 रुपए। वेयर है जब जहां 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स जो हैं वो हमारी आ रही हैं 46 रुपए की। मतलब ये कह रहा है कि जो 5 पेंसिल हैं और जो 7 पेन है वो 50 रुपए की आ रही हैं, और जहां 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपए के आ रहे हैं, 46 रुपए के आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। हमें एक पेन का कॉस्ट एंड एक पेंसिल का कॉस्ट क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो देखो पहले तो हम कर लेते हैं पेंसिल को लेट द नंबर ऑफ 1 पेंसिल, या फिर ये कर लेते हैं लेट द 1 pencil be x and let the second pencil, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट हम कॉस्ट देख रहे हैं ना इसलिए सॉरी। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil बी एक्स, वही मुझे कुछ मिसिंग से लग रहा था। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन वी वाई। तो देखो हमने अपनी पेंसिल की कॉस्ट को x लेट कर लिया है एंड पेन की कॉस्ट को 1 कॉस्ट को हमने y लेट कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, जो 7 पेंसिल यानी हमने पेंसिल लेट क्या किया है x का इंटू 7 x का इंटू 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 5 पेंसिल्स, तो जाएगा 5x एंड 7 पेन्स, और इसमें 7 पेन्स खरीदी हैं जो कितने की आई हैं 50 रुपए की। तो पेन है, पेन हमने किससे लेट किया है, y से, तो y का 7 में इंटू होगा तो हो जाएगा 7y, तो प्लस 7y इक्वल्स टू होता है 50। ठीक है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन अंदर ले लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, 7 पेंसिल्स को हमने x से लेट किया था तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 पेन्स, और पेन्स को हमने y से लेट किया था तो 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 46 रुपए का। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जहां दूर कर दी है ना मैंने, एक मिनट पास में कर दूं, ग्राफ नहीं आ पाएगा उसमें। एक्स वाई ये भी हो गया एक्स एंड ये है वाई। ठीक है, तो ये तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का एंड ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन हमारी रही ये 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, जो हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखो इधर करते हैं रफली वर्क। ठीक है, अब पहला इक्वेशन क्या है हमारा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये हमारा पहला है। यदि हम इसमें x को लेट कर लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 0 देन, तो क्या होता है, देन हम x की जगह पे हम अपना 0 पुट कर देंगे तो 5 का इंटू हो जाएगा 0 में, प्लस हो जाएगा 7y इक्वल्स टू हो जाएगा 50 आपका। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब पता है इसमें आप यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 50/7। ठीक है, तो ये हो गया 50/7। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 7 जब 49 होता है तो 49 हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। एंड आपको लाइन में पॉइंट में जो है वो पुट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक और चीज है, तो आप उसको देखो, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और देखिए, यदि हम x का कोई ऐसा नंबर लें कि वो इसमें से मल्टीप्लाई होकर इसमें से माइनस हो जाए और 7 से इससे डिवाइड हो जाए, तो हम क्या ले सकते हैं, हम 5 की वैल्यू 3 ले सकते हैं। यदि हमने 5 की वैल्यू 3 ली तो 5 3 15 हो जाएगा, और जो कि इधर प्लस में है तो सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
और 50 में से 15 माइनस होता है तो 35 आता है एंड 7 5 तो 35 होता है। तो हम ऐसे नंबर्स को लेंगे जिससे हमारा मतलब कोई ऐसा नंबर ना आए कि जिससे हमें अपने ग्राफ में पॉइंट में रिप्रेजेंट करना पड़े, क्योंकि जब आप पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको जो लाइन इंटरसेक्ट करोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम मानते हैं x को 3। इफ x इक्वल्स टू 3, यदि x 3 के इक्वल्स है तो 5 का इंटू हो जाएगा 3 में प्लस 7y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50। यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू है 50 एंड ये देन सेकंड साइड जाएगा, इधर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 7y 50 माइनस 15 तो ये हो जाएगा हमारा 35। तो 7y इक्वल्स टू हो गया 35 एंड 7 5 जब डिवाइड हो जाता है 35 तो y इक्वल्स टू जो आ गया हमारा वो आ गया हमारा y इक्वल्स टू 5। यदि हमने x इक्वल्स टू 3 लिया तो y इक्वल्स टू हमारा आया 5। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या आ गया 5। अब ऐसे ही याद रखो कि हम y की कुछ ऐसी वैल्यू लो कि यदि हम इसका इंटू करके उससे माइनस करते हैं तो हमारा क्या करे 5 से डिवाइड हो जाए। तो हम किसको ले सकते हैं 5 7 5 जो 35 35 माइनस करके इसमें से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हम ले लेते हैं इफ y इक्वल्स टू 5 देन तो क्या होगा देन 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 है ना। अब ये है 5x तो इधर ही रहेगा, 7 का इंटू हो जाएगा 5 में तो 7 5 35 इक्वल्स टू 50। अभी 35 उधर की साइड जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35। इनको माइनस कर दोगे तो अब क्या बचेगा 5x इक्वल्स टू 15। अब जब 5 से डिवाइड करते हो 15 को तो 3 टाइम्स आएगा, तो x इक्वल्स टू जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी 3। देन आपने y को 5 पुट किया तो x की जो आपकी वैल्यू है वो 3 पुट हो गई है और आपका दोनों का सेम आ रहा है। तो एक ही पॉइंट पे आप कैसे इंटरसेक्ट कराओगे, है ना। इंटरसेक्ट हो सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक और चीज कह सकते हैं कि हम इसको 0 पुट कर सकते हैं, y को क्या कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं y को 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने 5 पुट किया तो ये जो दोनों वैल्यू हैं वो दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो गई है। देखो मैं आपको बता भी सकता था लेकिन मैंने करके इसलिए बताया क्योंकि आपका जो डाउट हो वो और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने ये निकाला था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि ये सेम हो सकता है तो इंटरसेक्टिंग आ सकती है, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजेबल हो जाएगा। देखो मैं आपको इंटरसेक्टिंग भी करके बता दूंगा कि जब आपके सेम पॉइंट्स होते हैं तो आपकी जो इंटरसेक्टिंग होती है वो कैसे होगी, तो आपका भी तब भी वही आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स निकालने हैं जिससे हमारा इंटरसेक्ट करने में हमें समझ में भी आए और जब हम ग्राफ बनाए वो ग्राफ भी हमारा अच्छा लगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू हम 0 पुट करते हैं तो देन क्या होगा 5x हो जाएगा और ये जो 7 है ये हो जाएगा 0। देखो 7 के इंटू 0 में होगा तो 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 50। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसको 0। 5x 7 के इंटू में 0 होगा तो 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 50 एंड 5 से 50 को आप डिवाइड करते हो तो x इक्वल्स टू आपका 10 आ जाता है। 5 10 जा 50 होता है। देन आपको पता चला कि आपने जब y का 0 पुट किया तो जो आपकी x की जो वैल्यू है वो 10 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसमें दो ही डाउट होने वाले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन सेकंड है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब आपको मैंने सब बता दिया, अब आपको क्या करना है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना है जो हम इसमें पुट करें तो y 5 को इससे डिवाइड कर सकें, या यहाँ पुट करें तो 7 को इससे डिवाइड कर सकें। और जब आप डिवाइड करोगे तो वो नंबर ऐसा आए कि इनसे इजीली डिवाइड हो जाए, ऐसा ना आए कि आपका जो नंबर है वो पॉइंट में आए। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही नंबर लेना है। मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसा नंबर लो कि आपकी कैलकुलेशन को वो ना ज्यादा लेंथी हो ना ज्यादा कंफ्यूजेबल हो। आप क्वेश्चन को जितना हो सके उतना इजी बना सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लेते हो कि ये जो नंबर लिखने के बाद आपका आंसर पॉइंट में आए तो आप फिर भी उसका आंसर आएगा, लेकिन वो जो है वो आपके लिए और लेंथी और कंफ्यूजेबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा करके एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आपका जो आंसर है वो सही आए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम x को
x को लेट कर रहे हैं। अब मान लो x को हम क्या लेट कर रहे हैं, देखो x को हम 3 लेट कर लेते हैं, तो 7 3 होता है 21 एंड 46 में से 21 माइनस होता है तो 25 आता है, और आप 5 से 25 को डिवाइड कर सकते हो। देन आपका x इक्वल टू 3 लेना बिल्कुल सही है। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 3, देन 7 इंटू 3 प्लस 5 बाय इक्वल टू 46। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी हमने 3, 7 का 3 में इंटू होगा तो 21 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 बाय इक्वल टू है 46, इधर प्लस में है, देन सेकंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 बाय इक्वल टू 46 माइनस 21 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा 5 बाय इक्वल टू 25। ठीक है, अब आप 5 से 25 को डिवाइड कर देते हो तो जो y की वैल्यू है आपकी वो आ गई है 5। क्या आ गई आपकी y की वैल्यू आ गई है 5। तो आपने जब x में 3 पुट किया तो आपकी y की आउटपुट क्या आया 5। ठीक है, ऐसे ही देन आपको y में कुछ पुट करना है। अब हम सोचते हैं कि हमें y में क्या पुट करें। अब देखो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आप यहाँ पे y को 5 लोगे तो x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, लेकिन हमें बिल्कुल सेम नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो कंफ्यूजन है वो मैंने इसके फर्स्ट इक्वेशन में बताई थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये वाली कंफ्यूजन दोबारा नहीं करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर y की कुछ ऐसी वैल्यू लेट कर सकते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। देखो आप ये भी कर सकते हो, और आप सबसे इजी क्या कर सकते हो, y को 0 लेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, y को 0 लेट कर सकते हो, लेकिन आप y को 0 लेट कर लेते हैं तो याद रखना जो 7 से जो 46 है वो आपका डिवाइड नहीं होगा। तो हमें याद रखना है क्या, कि कुछ हम ऐसा नंबर लें कि 7 से हमारा डिवाइड हो जाए। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, क्या आ रहा है 21। अब इसके आगे भी देखो क्या कुछ और नंबर भी आ रहा है, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35, क्या आ रहा है 35 नंबर आ रहा है। और हम y की कुछ ऐसे डिजिट लें कि जो इसमें से माइनस हो जाए तो 35 बचे, लेकिन ऐसा कुछ ले नहीं सकते हम, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसमें एक ऐसा नंबर लेते हैं कि इसको डिवाइड करते ही हमारा कुछ ऐसा नंबर आए कि हम उसको 7 से डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो अब हम क्या ले सकते हैं, देखो 5 और देखो हम इसमें एक चीज ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, माइनस का 4 ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसमें कोई भी नंबर लोगे, देखो मानो आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, y को लेट कर रहे हो। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम लेंगे। देखो आप y को मान लो 2 ले रहे हो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 10 इसमें से माइनस करते हैं तो 36 आता है, जो कि 7 के टेबल में नहीं होता है। अब माना आपने 3 पुट किया तो ये 15 हो गया, यहाँ से आप 15 माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 5, जो कि हमें चाहिए ही नहीं, तो हम 3 को नहीं ले सकते। ठीक है, अब मान लो आप 4 पुट करते हो और 4 5 जा होता है 20, तो यहाँ पे बचेगा 26, 20 माइनस रहेगा तो, और जो कि 7 के टेबल में 26 नहीं आता है। लेकिन हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम माइनस के 4 ले लेते हैं, तो माइनस के 4 लेंगे तो ये जो वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, एंड देन माइनस की जो वैल्यू है वो सेकेंड साइड जाएगी, तो 46 प्लस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 66, जो 66 इसकी टेबल में नहीं आता है। तो हम और क्या कर सकते हैं, माइनस का 2 ले सकते हैं, तो ये ऐड कितना होगा 10, कितना ऐड होगा 10। अब देखो 10 ऐड होता है तो ये हो गया 56, और 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, याद रखना, ये मैं इतना तो बहुत ज्यादा डीपली समझा रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चंस को करो तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्राफिकली, ये आगे जाके बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, 10th में भी आएंगे, एंड जो नेक्स्ट आपकी क्लासेस हैं 11 12 उसमें भी आपका ग्राफिकली बहुत काम में आता है। ठीक है, तो y इक्वल टू आप क्या लेते हो, माइनस का 2, आपने y इक्वल टू माइनस का 2 लिया, देन आप क्या करोगे, जो ये है आपका 7x प्लस ये जो 5 है वो माइनस के 2 में इंटू होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 46। अब ये क्या है 7x हो गया, इसका इसमें इंटू होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा इक्वल टू 46। इधर माइनस का 10 है, देन सेकंड साइड जाएगा तो आपका प्लस का 10 हो जाएगा,
तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, 7x इक्वल्स टू 46 प्लस 10 और 46 में आप प्लस 10 कर देते हो तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 56। अब 7 से 56 को डिवाइड कर दो, 7 8 जा होता है आपका 56, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है 8। तो हमने y को -2 लेट किया तो हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव 8 आ गई है। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, अब चलती हैं ग्राफ को लेट कर, ग्राफ में ये इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए हैं उनको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो x क्या है 3 एंड y क्या है 5, पॉजिटिव है दोनों, तो x क्या है 3 एंड y क्या है 5, तो 3 एंड 5 से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 एंड 5 है ना, यहाँ आ गया 3 एंड 5। आपका ग्राफ आएगा तो आपको प्रॉब्लम में नहीं, मतलब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप जब ग्राफ में करोगे तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 एंड 5 का, आ गया 3x है और y क्या है 5, एक पॉइंट तो ये बन गया है आपका। अब आप देखते हो कि आपका सेकंड पॉइंट जो है वो x 10 है एंड y 0 है, y 0 है एंड x क्या है 10 है, तो x 10 एंड y 0। ठीक है, अब इधर देखते हैं एक सेकंड इक्वेशन में जो आपकी वैल्यू है x की वो 3 है एंड y की क्या है 5, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 कॉमन है। x की वैल्यू है आपकी 8 और y की वैल्यू है -2, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा x 8 एंड y -2। याद रखना जब आप ऐसे लिखते हो ना तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, देन उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है एंड देन उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है। अब क्या करते हैं, हम इनके पॉइंट्स का टर्मिनेट कर, इनको पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है हमारा ये एंड सेकंड पॉइंट है ये, तो पहली इक्वेशन को हम मिला लेते हैं, पहली इक्वेशन का मीटअप करते हैं। पहली इक्वेशन को मिला दिया, ये हो गया ये। ठीक है, देखो ये तो पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है वही हमारा जो पॉइंट आता है वही हमारा आंसर होता है। जो x और जो y आते हैं वही हमारे आंसर्स होते हैं वो, और वो कौन से होते हैं, जो जहाँ पर हमारी जो दो इक्वेशंस हैं उनका इंटरसेक्टिंग होता है वहीं पे। ठीक है, अब देखो कौन से पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्टिंग हुआ, 3 और 5, तो ये क्या था, ये था कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। पेंसिल था x एंड पेन था y, तो x है हमारा 3 एंड y है हमारा 5। अब देखो यहाँ पे हम आंसर भी क्लियर कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 3 है तो 5 3 या 15 और y की वैल्यू है हमारी 5, तो 5 7 जा 35, 35 और 15 50 इक्वल हो गया। x की वैल्यू 3 थी तो 3 7 जा 21 और 5 किसकी थी हमारी एंड y की थी 5, तो 5 5 जा 25, 25 और 21 तो ये 46 होता है, तो हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ये आ गए हैं हमारे इसके आंसर्स। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो दोनों पार्ट थे वो दोनों के दोनों सोल्यूशन उनके दोनों के सोल्यूशन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, इसका या तो लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, हमें क्या करना है, हमें रेशो को कंपेयर करना है किसका, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, हमें इनको फाइंड करना है। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन के पेयर है ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, हमें इन तीनों को फाइंड करना है। एंड हमें लिखना है कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो आपको इसको समझने के लिए, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, कि आप ये क्लास लेने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन को जरूर ले, क्योंकि मैंने कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस की
आपको प्रॉपर्टीज बता दी थी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है एंड कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसको करते हैं फाइन। अब देखो ये हमारा ये जो फर्स्ट वैल्यू है जो x वाले, ये क्या होती है, ये a1 a2, और ये दोनों है ये v1 हो जाएगी, ये v2, और ये हो जाएगी c1 एंड ये c2। ये पहला है जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है जो हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये क्या होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए, इसके फॉर्म में लिखना है। तो अब जो a1 की वैल्यू है वो क्या है 5 एंड a2 की वैल्यू है 7 इक्वल्स टू v1 की वैल्यू है -4 एंड प्लस नहीं, प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहती है, लगाओ यहाँ लगाओ, और यहाँ b2 की वैल्यू है हमारे पास 6 इक्वल्स टू यहाँ पॉजिटिव 8 है, यहाँ -9 है, c1 c2। अब देखो 5/7 4/6 और 8/9 ये कहीं भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आई, इसमें आई है हमारी प्रॉपर्टी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन v2। ठीक है, जब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो हम लिखते हैं कि देयरफॉर the lines are intersecting, the lines are intersect at a point, therefore the lines are intersect at a point। ठीक है, ये हो गया आपको फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में ये तो आपको पता चल गया कि किस फॉर्म में होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। और ये जो a1 है, a1 क्या हो जाएगा 9, a2 है 18 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/24। अब यहाँ पर देखो ये नंबर जो है इस फॉर्म में लिखे हैं कि हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। देखो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12 एंड 12 2 24। यानी सारे के सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो 1/2 की फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। मतलब इसमें जो तीनों की तीनों हमारी इक्वेशन, तीनों की तीनों जो फ्रैक्शंस हैं वो तीनों की तीनों सेम है। तो हमारा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब ये तीनों की तीनों फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं तो इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं देयरफॉर दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट, या फिर द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब हमारा लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो लास्ट वाला है वो क्या है, 6x - 3y + 10 = 0 एंड हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। ये भी फर्स्ट थी एंड ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशंस का याद रखना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 एंड इक्वल्स टू हमें क्या रखना होता है c1 अपॉन c2। a1 क्या है हमारा 6 अपॉन है में 2 इक्वल्स टू है -3 अपॉन में -1। ये वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1, और क्या है माइनस का, इसलिए माइनस का आएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 10/9। अब देखो ये कट रहा है, 2 1 2 एंड 2 3 6, ये तो कटा हुआ है, यहाँ पे माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 इक्वल्स टू 3/1 इक्वल्स टू 10/9। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये दोनों हैं, ये दोनों तो इक्वल्स हैं बट ये नॉट इक्वल है। जब ये आती है आपकी ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देन इस मेथड को, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइंस। देयरफॉर
देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर राइट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए 1 मिनट, ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंस। हमें बताना है कि जो हमारे क्वेश्चंस में दिए गए इक्वेशंस हैं वो कौन सी कंसिस्टेंट है एंड कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपने जो इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मैंने आपको उसमें से बताया था कि जो पैरेलल लाइन होती है बस वही इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन दोनों की दोनों ये हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। ओनली पैरेलल लाइन जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि वो नट वो क्योंकि जो लाइंस होती है वो टच नहीं होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता है, इसलिए। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। वही आएगा इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 है हमारा 3, a2 है 2 इक्वल्स टू b1 है हमारा 2 और b2 है हमारा -3 इक्वल्स टू c1 है हमारा 5 एंड c2 है हमारा 7। जहाँ पे हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो रहा है तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, जहाँ पर आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या फिर द लाइंस आर इंटरसेक्ट सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है। अब चलते हैं हम अपना सेकंड वाला क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्या है 2x - 3y इक्वल्स टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। 4x - 6y इक्वल्स टू 9, ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन लेके चलना है, बिना इक्वेशन के करोगे तो गलत मत कर देना। ठीक है, और जब आप करने लगोगे तो आप बिना इक्वेशन लगाए सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन तो सिर्फ आपके लिए हैं कि आप जैसे समझ सको। जो इक्वेशन 1 है वो 1 वाले नंबर होते हैं एंड इक्वेशन जो सेकंड है वो 2 वाले होते हैं। मतलब ऊपर वाले सारी 1 की सीरीज चलती है, जैसे a1 v1 c1 एंड नीचे वाली चलती है a2 v2 एंड c2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला। ठीक है, 1 मिनट, हाँ चलते हैं हमने सेकंड वाले की ओर। सेकंड वाला क्या है हमारा 2x - 3y इक्वल्स टू 8 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 4x - 6y इक्वल्स टू 9। आप यहाँ पे लिख सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन एंड c2, है ना। तो देखो a1 क्या हो जाएगा 2 एंड a2 हो जाएगा 4 इक्वल्स टू -3 एंड -6। v1 क्या है -3, v2 क्या है -6 इक्वल्स टू c1 क्या है 8 एंड c2 क्या है 9। यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट जाएगा एंड ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इक्विवेलेंट है दोनों। देखो 2 बन जाए 2, 2 2 4, 1/2 आ गया, 3 बन जाए 3 एंड 3 2 6। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 एंड नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लगती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होता है हमारा v1 अपॉन v2 के, देन नॉट इक्वल्स टू होता है हमारा c1 अपॉन c2 के। जब ये प्रॉपर्टी बनती है, ये सिचुएशन आती है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर the lines are parallel, the lines are parallel, so equations are, ये जो इक्वेशन है सो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन जो है वो हमारी क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है,
अब आते हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन के पास, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन देख के थोड़ा घबरा मत जाना, मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना सारा स्पेस छोड़ा है, ठीक। ये क्या लिखा है 3/2 और इसके अपन में क्या आएगा A2, वो क्या है 9। पहले हम इधर कर लेते हैं फिर वापस समझाऊंगा, ठीक है। देखो A1 अपन क्या आएगा A2 इक्वल्स टू B1 अपन क्या आएगा B2 इक्वल्स टू क्या आएगा C1/C2। अब यहाँ पे A1 क्या है हमारा, यहाँ पे A1 हमें हमारा 3/2 और अपॉन में A2 क्या आ जाएगा हमारा 9 इक्वल्स टू B1 क्या है हमारा 5/3 एंड जो हमारा B2 है वो क्या हो जाएगा -10। अब यहाँ पे देखो C1 क्या है हमारा 7 और C2 क्या है 14। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हो। देखो ये क्या है 3/2/9 ये लिखा है, तो देखो ये जो फ्रैक्शन होगा ये और इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या मान सकते हो कि 1। किसी भी नंबर के अब फ्रैक्शन के अपोन में 1 होता है तो हम उसको हटा भी सकते हैं और जिसके नीचे नहीं होता उसके नीचे 1 लगा भी सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 1 लगा दिया, ये क्या है डिवाइड है और आपको पता है जब आप फ्रैक्शंस का डिवाइड करते हो तो आपकी फ्रैक्शन जो होती है वो उसका आप उल्टा कर देते हो तो इसका भी उल्टा हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 3/2 इंटू 1/9। ये 9/1 का उल्टा हो जाएगा 1/9। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9 कट जाएगा एंड आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 1/6। अब यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि देखो जैसे 3/2 लिखा है अपॉन में 9 लिखा है, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर ऊपर का डिवाइड हो जाता है और नीचे नीचे का डिवाइड हो जाता है। मतलब ये देखो ये ऊपर ऊपर वाले डिजिट्स हैं इनका डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे नीचे वाले डिवाइड्स हैं, ये नीचे नीचे वाले नंबर से इनका डिवाइड हो जाएगा। यदि आप ऊपर नीचे का कुछ करते हो तो इनका मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का कुछ करोगे तो इनका भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे ये 2 है ना, 2 का डायरेक्ट आप 9 में इंटू कर सकते हो क्योंकि जो डिवाइड होगा वो 9 का 3 में होगा डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल सा हम क्या करेंगे 2 का 9 में मल्टीप्लाई और 3 का 10 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 5/3 इंटू 10 कितना हो जाएगा -30 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7/14। अब 3 से 18 कट रहा है, हाँ 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो 1/6 इक्वल्स टू 1/6 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये जो 6 है ये माइनस का हो जाएगा, 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जो आ गया है देखो 1/6 और 1/6 आप सोच रहे होगे कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इक्वल हैं, नहीं है इक्वल, क्योंकि 6 ये पॉजिटिव का है और ये किसका है नेगेटिव का, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल हो जाएगा। और ये किस सिचुएशन में आता है, ये आता है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ये आपका ये हो जाता है तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि द लाइन्स आर देयरफॉर, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, देयरफॉर द लाइन्स आर क्या है इंटरसेक्टिंग, या इंटरसेक्ट लिख दो, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके क्लियर। फर्स्ट का आया कंसिस्टेंट एंड सेकंड का इनकंसिस्टेंट एंड थर्ड का आया कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के 2 और क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, देन उनकी साइड चलते हैं अपने आए क्वेश्चंस की ओर, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के 2 और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। बाकी का जो क्वेश्चंस हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7 में आपको अगली क्लास में करा दूंगा। आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहेगा। तो आज के ये दोनों क्वेश्चन हैं लास्ट है, इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लास भी है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे सोल्व करते हैं A1/A2 B1/V2 एंड C1/C2। A1 क्या है 5, A2 क्या है -10,
इक्वल्स टू B1 क्या है माइनस का 3 और B2 क्या है 6 इक्वल्स टू ये क्या है 11 C1 और C2 क्या है माइनस का 22। इनको डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 1 जा 3 3 2 जा 10 और 11 1 जा 11 11 2 जा 10 सब माइनस के हैं और सब 1/2 की फॉर्म में आ रहे हैं 1/2 माइनस का इक्वल्स टू 1/2 माइनस का एंड इक्वल्स टू 1/2 माइनस का। तो इस फॉर्म में आपका क्या होगा ये आपकी आ जाएगी A1 अपॉन V1 इक्वल्स A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप बोल सकते हो देयरफॉर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट so equations are consistent। ठीक है कंसिस्टेंट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 5 वाला ये क्या है 4/3। देखो पहले A1 अपॉन A2 इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन सेकंड है ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन सेकंड है B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ठीक है अब आप क्या करोगे इसको पुट कर दोगे तो पता है ना आपका ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का डिवाइड ऊपर ऊपर का डिवाइड ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई और नीचे ऊपर का भी मल्टीप्लाई होता है। तो देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा इसके अपॉन में 1 है मान लो तो इन दोनों का हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। अब मान लो कि ऊपर ऊपर का हो रहा है तो डिवाइड होगा और नीचे नीचे का हो रहा है तो भी डिवाइड होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम अपोजिट कर रहे हैं ऊपर नीचे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 8/12। तो 4 अपॉन हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 8/12। इनको डिवाइड कर दो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा हाँ ये 2/3 ही रहेगा क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होगा। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये किस फॉर्म में आ गया ये आ गया 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। मतलब ये है हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं कि देयरफॉर the lines are coincident so equations are consistent। ये इक्वेशंस क्या हैं ये कंसिस्टेंट हैं। ठीक है कौन सी को इंसिडेंट होता है तो भी कंसिस्टेंट होता है और इंटरसेक्ट होता है तो भी कंसिस्टेंट होता है पैरेलल होता है तो ही इनकंसिस्टेंट होता है। तो आज की क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एंड हो गई है। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। यदि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों को अपने क्लासमेट्स को इसको शेयर कर सकते हो जिससे वो भी इसको पढ़ सके समझ सकें। बाकी थैंक यू सो मच। ओके।